आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने एक नंबर आप लोगों को बताया था 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर, और ये भी बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किसे कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, मैंने ये आपको बताया था। आज मैं 2 नंबर आपको बताने जा रहा हूँ 196 और 38,220 का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 196 और 38,220 का HCF, तो छोटा से बड़ा को भाग देना है। सबसे पहले यहाँ रफ करेंगे, सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, रफ करेंगे। 196 से भाग देंगे 38,220 को। 382 को पहले भाग देते तो एक बार में भाग जाएगा। 196 फिर माइनस करेंगे, 12 में 6 गया 6, यहाँ बचेगा 7, पहचानेंगे बनेगा 17, 17 में जाएगा 9 तो यहाँ पे होगा 8, और यहाँ बचेगा 2, 2 में चले गया 1 तो होगा 1, 186, फिर उतारेंगे 2, बन गया 1862, तो 196 से लगभग भाग जाएगा ये 9 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 चौक 54, 54 का 4 हासिल 5, और यहाँ 9 ना 81, 81 5 86, 86 का 6 हासिल 8, फिर 9 का 9, 9 और 8 हो जाएगा 17, माइनस करेंगे 12 में 4 चले गया 8, यहाँ बचेगा 5, 15 बनेगा, 15 में 6 चले गया 9, और यहाँ बचेगा 7, 7 में 7 गया 0, 1 में गया 0, फिर उतारेंगे 0 तो हो गया मेरा 980। ठीक है, फिर 196 से भाग देंगे 980 को, तो ये लगभग 5 बार में क्या, हाँ 5 बार में पूरा हो जाएगा, क्योंकि 6 5 30 होगा, तो 6 5 30 का 0 हासिल 3, 9 5 45, 45 3 48, 48 का 8 हासिल 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 1 5, 5 4 9, माइनस करेंगे 0, 8 में 8 गया 0, 9 में 9 गया 0, तो आप बताओ शेषफल 0 आ चुका है, और एक ही चरण में मेरा शेषफल 0 आ गया। तो आपको मैं बताया था ये होता भाज्य, ये होगा भाज्य, और इसको बोलते हैं हम लोग भागफल, इसको बोलते हैं भागफल, यानी इसको बोलते हैं हम लोग भागफल, भागफल, और इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, और ये मेरा हो गया शेषफल, ये हो गया शेषफल। तो शेषफल को बोलेंगे R, भाज को बोलेंगे A, और भाजक को बोलेंगे B, और भागफल को बोलेंगे Q। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं 196 और 38,220 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन, तो इसमें इंक कम है, मैं रेड पेन से आपको रेड पेन से बना देता हूँ, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है फॉर्मूला, A बराबर BQ प्लस R। A का मान कितना होगा, तो A का मान यहाँ देखिए 38,220, 38,220 बराबर B का मान क्या होगा, इसको बोलेंगे B, यानी जो भाजक होता है उसको बोलते हैं B। B का मान हो जाएगा 196,
यहाँ पे होगा इनटू क्यू का मान कितना होगा, इसको बोलते हैं क्यू, जो भागफल होता है उसको बोलते हैं क्यू। क्यू का मान हो जाएगा 195 प्लस आर, शेषफल को बोलते हैं आर, शेषफल क्या मेरा आया यहाँ पे 0, तो बैठाएंगे 0। तो आपको हम बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जब आर बराबर 0 हो जाए तब बी को क्या कहोगे, बी को HCF कहोगे, बी को HCF कहोगे। तो यहाँ पे मेरा शेषफल 0 आ चुका है, तो यहाँ पे बी का कौन सा वैल्यू होगा, देखिए आर का वैल्यू है 0, क्यू का मान यहाँ पे 195 और बी का मान मेरा क्या है 196। तो इसलिए यहाँ मैं कह सकता हूँ इसमें आर बराबर 0, इसलिए HCF बराबर 196 आंसर। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं 3 नंबर। तीन नंबर है 867 और 255 का HCF। तो 867 बड़ा है और 255 छोटा है, तो छोटा से बड़ा को भाग लगाना है। पहले यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या पढ़े हम लोग, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर कैसा होगा, तो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और ये बी से हमेशा छोटा होगा। तो पहले रफ कर लेते हैं एक बार, 255 से भाग देंगे 867 को, तो ये लगभग 3 बार में भाग जाएगा। 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में 5 गया 2, और यहाँ पे 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। फिर 102 को भाग देंगे 102 से भाग देंगे 255 को, तो ये लगभग 2 बार में भाग जाएगा। 102 दूनी 204, फिर घटाएंगे 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5, 2 में 2 गया 0। फिर 51 से भाग देंगे 102 को, तो ये लगभग 2 बार में जाएगा। 51 दूनी 102, घटाएंगे 2 में 2 गया 0, 0 में 0 गया 0, 1 में गया 0। तो यहाँ पे देखिए एक चरण यहाँ पे हुआ और एक चरण यहाँ पे है और एक चरण यहाँ पे है, यानी 3 चरण में मेरा काम पूरा हुआ है। एक चरण, दूसरा चरण और यहाँ पे तीसरा चरण। तो 3 चरण में मेरा HCF का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस चरण को लेते हैं। इस चरण में ये हो जाएगा A, और ये हो जाएगा Q, और ये होगा B, और ये होगा शेषफल R। चरण नंबर 1 में क्या होगा, A का मान 867 बराबर B का मान
255 इंटू क्यू का मान कितना होगा, तो क्यू का मान हो जाएगा 3 प्लस आर का मान 102, शेषफल अभी 0 नहीं आया है तो यहाँ लिखेंगे इसमें आर डज नॉट इक्वल टू 0, आर का मान 0 नहीं आया है तो अभी एचसीएफ भी नहीं निकला है। जब आर का मान 0 आएगा उस समय एचसीएफ निकल जाएगा। तो लिखेंगे चरण नंबर 3, सॉरी चरण नंबर, तो अब लिखेंगे चरण नंबर 2, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चरण नंबर 2 आप कहाँ से देखोगे, शेषफल 51 में। देखिए ये शेषफल 51 कब आया, जब 102 से भाग किए 255 को, और तब यहाँ पे मेरा भागफल आ गया 2 और शेषफल आया 51। तो अब ये मेरा हो जाएगा बी, चरण नंबर 2 के लिए ये होगा बी, और ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा क्यू, और ये होगा आर। ठीक है, तो ए का मान हो जाएगा 255 बराबर बी का मान हो जाएगा 102, और यहाँ पे करेंगे इनटू क्यू का मान हो जाएगा 2, फिर करेंगे प्लस आर का मान हो जाएगा मेरा यहाँ पे 51। तो अब इस चरण में भी आर का मान यानी शेषफल 0 नहीं आया है तो लिखेंगे इसमें आर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसमें भी आर का मान 0 नहीं आया है। तो फिर जाएंगे चरण नंबर 3 में, चरण नंबर 3 में जाएंगे। तो चरण नंबर 3 में जाने के लिए क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चरण नंबर 3 आपको यहाँ से मिलेगा, शेषफल 0 कब आया, जब मैं 51 से भाग किया 102 का। तो अब ये 51 हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा क्यू, और 102 हो जाएगा ए, और जो शेष बचा वो हो गया आर। तो चरण नंबर 3 में ए का मान हो गया 102 बराबर बी का मान हो गया 51, यहाँ पे गुना करेंगे, क्यू का मान हो गया 2 प्लस आर का मान हो गया 0। तो आर का मान 0 हो गया, आर का मान 0 हो गया तो मेरा एचसीएफ निकल गया। मैं बताया था आपको ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जब आर बराबर 0 तब एचसीएफ बराबर क्या होगा, बी, यानी ये बी हो जाएगा एचसीएफ। तो अब यहाँ पे आर का मान हो गया 0 और क्यू का मान हो गया 2 और ये बी का मान हो गया 51। तो बी मेरा क्या होगा, एचसीएफ, और यहाँ बी का मान क्या है, 51। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं हम, इसमें आर बराबर 0, इसलिए एचसीएफ बराबर 51। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इसको रफ में रखना, इसको एग्ज़ाम में नहीं दिखाना है। ठीक है, इसको रफ में रखोगे। ये हो गया आपका सॉल्व।